दिन है और मैं सुबह सुबह तैयार होकर निकल गया हूँ फतेहपुर सीकरी। अभी मेरे को शायद 1 घंटा और लगेगा यहाँ से जाने में, रास्ते में हूँ मैं। वहाँ जाके देखेंगे कैसा है। चलिए चलते हैं। दोस्तों, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो आगरा से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। इस शहर को 1571 में अकबर ने भारत की राजधानी बनाया था। हालांकि 1585 के बाद मुगलों ने इसे पूरी तरह छोड़ दिया। यहीं पास ही के गांव के नाम पर इस जगह का नाम सीकरी रखा गया। उस समय 1573 में गुजरात में अपनी जीत के बाद इस जगह का नाम फतेहपुर सीकरी रखा गया था। यह किला अपनी खूबसूरत वास्तुकला, लाल पत्थर से बनी दीवारों और उन पर महीन नक्काशी जो आज भी बेहद खूबसूरत हैं, इन सब के लिए जाना जाता है। इसको पथरीले पहाड़ पर बनाया गया था। इस किले में कई इमारतें थीं जहां शाही कमरे, प्रशासनिक कार्य और धार्मिक कार्यों से जुड़े कमरे भी थे। इसको 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। इसकी इमारतों में भारतीय, इस्लामिक और पर्शियन शैली की झलक दिखती हैं। दोस्तों, अभी मैं फतेहपुर सीकरी में खड़ा हूँ और अभी मैंने आपको बुकिंग काउंटर दिखाया। अब हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कैसा है। चलिए चलते हैं। फतेहपुर सीकरी के किले में देखने के लिए बहुत सी जगह हैं। इनमें सबसे पहले आता है जोधाबाई का महल। यह अकबर की पत्नी जोधाबाई के लिए बनाया गया महल था। इस महल की वास्तुशैली राजस्थानी महलों जैसी ही बनाई गई थी। इसमें राजपूत और मुगल वास्तुशैली का मिक्स था। इस महल में एंट्री गेट में अंदर आते ही दिखता है ये बड़ा सा आंगन। ये आंगन 3 तरफ से कमरों से घिरा हुआ है। यहाँ पर आंगन के बीच में एक तुलसी का पौधा भी लगाया गया था और प्रवेश द्वार के सामने वाले कमरे में मंदिर बनाया गया था जो राधा कृष्ण का था और बाकी 2 तरफ कमरों में जोधाबाई रहा करती थी। इस महल के दाईं तरफ चले तो दिखता है ये सुनहरा मकान। ये कमरा अकबर की दूसरी पत्नी का है जो क्रिश्चियन थी। ये कमरा सोने चांदी की नक्काशी से बनाया हुआ था और इसकी दीवारों में हीरे जड़े हुए थे। ये भी कहा जाता है कि यहाँ के दरवाजे भी सोने के बने हुए थे और ब्रिटिशर्स जब यहाँ आए तो उन लोगों ने कमरों में आग लगा के सोना निकाल लिया। इस कमरे से आगे बढ़ते हुए दिखते हैं 2 कोनों पर एक एक किचन या रसोई। यहाँ एक किचन नॉनवेज खाना बनाने के लिए था और दूसरा वेज खाना बनाने के लिए। दाईं तरफ जो किचन है उसे जोधाबाई की रसोई भी कहा जाता है और यहाँ शाकाहारी खाना बनता था। इस रसोई की खास बात यहाँ की दीवारों और छतों पर की गई नक्काशी है। यहाँ बाहरी दीवारों पर फुलकारी, ज्यामितिक नमूने, झुमकों की पट्टियां और चटाई जैसे अलंकरण उकेरे गए हैं। इसके बाद किले के अंदरूनी भाग में एंट्री करने पर हम आ जाते हैं खूबसूरत गलियारे में जो ले जाता है हमें पंचमहल की तरफ। और ये है इस पंचमहल का निचला तल। इसके ऊपर 4 मंजिलें और भी थीं। यहाँ सबसे ऊपर की मंजिल पर ऊपर बैठकर अकबर हवा का आनंद लेते थे। इसी के पास दिखती है ये मंडप के आकार में बनी हुई इमारत।
इसे उस जमाने में शाही ज्योतिषी की बैठक माना जाता था। और इसके पीछे जो इमारत है वो है शाही खजाना रखने की जगह। यहाँ एक समय सोने चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात रखे जाते थे। और यहाँ पास में किले की सीमा से लगे हुए थे ये बड़े से टैंक, जहाँ बारिश का पानी इकट्ठा होता था और किले में पानी की जरूरत यहाँ से पूरी होती थी। इसके आगे दिखती है इस किले की बहुत जरूरी इमारत, इसे कहा जाता है दीवाने खास। ये इमारत बाहर से 2 मंजिला दिखती है, पर अंदर आने पर ये 1 मंजिल ही है। यहाँ अकबर अपने मंत्रियों यानी कि 9 रत्नों के साथ कई मुद्दों पर सलाह किया करते थे। अगर आप इस स्तंभ को ध्यान से देखें तो यहाँ 7 धर्मों के चिन्ह आपको दिख सकते हैं। अकबर ने इसी जगह सभी धर्मों को शामिल करते हुए एक धर्म निकाला जिसे कहा गया दीन-ए इलाही, और ये पिल्लर दीन-ए इलाही का सिंबल है। इसके बाद हम आ जाते हैं इस खुले आंगन में, जहाँ से पंचमहल बिल्कुल साफ दिखता है। और यहाँ राजा अकबर अपनी रानियों के साथ खेला करते थे चौसर का खेल, जो आज के ज़माने के लूडो की तरह हुआ करता था। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ गोटियों की जगह दासियां नृत्य करते हुए खेल में आगे बढ़ा करती थीं। और इसी के साथ लगा हुआ है दीवाने आम, जहाँ राजा अकबर प्रजा से बातचीत करते थे, उनके दुख तकलीफ सुना करते थे। ये एक खुला मैदान था। इसके और आगे बढ़ने पर आ जाता है ये एक और बेहद खूबसूरत कक्ष या कमरा, जिसे कहा जाता था हुजराए अनूप तलाव। ये उस समय तुर्की सुल्ताना कक्ष हुआ करता था, जिनको रुकैया बेगम भी कहा करते थे। इसके अंदर और बाहर फूल पत्ती और ज्यामितिक सजावट है। इस पूरे कमरे की छत और दीवारों पर और बाहरी खम्भों पर भी बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है। और साथ ही साथ अंदर के कमरे में रंग बिरंगे शीशे और हीरे भी जड़े हुए थे, जिसकी वजह से इसको शीश महल भी कहा जाता था। इस महल के पास ही बना है ये अनूप तालाब। इस तालाब में अकबर उनके 9 रत्नों में से एक तानसेन का गाना सुना करते थे। यहाँ बीच में पहुंचने के 4 रास्ते हैं, जिनको 4 चमन भी कहा जाता था। और ये अकबर का पर्सनल स्विमिंग पूल भी था। इसके आगे बढ़ते ही दिखता है ये रॉयल डाइनिंग रूम, यानी कि अकबर और उनकी रानियों के खाना खाने की जगह। और इससे आगे बढ़ते हुए दिखती है ये जगह, जिसे अकबर की ख्वाबगाह भी कहा जाता है, यानी कि अकबर के सोने का कमरा। यहाँ अकबर का बेड करीब 6 फुट की ऊंचाई पर है और यहाँ तक जाने के लिए चंदन की सीढ़ियाँ होती थी। इसको इतना ऊंचा सुरक्षा कारणों के लिए बनाया गया था। तो ये था दोस्तों फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर का किला। इस किले से कुछ ही दूरी पर है बुलंद दरवाज़ा और हज़रत सलीम चिश्ती साहब की दरगाह। तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी में अकबर का किला हमने देख लिया है और अब हम जा रहे हैं बुलंद दरवाज़ा देखने। बुलंद दरवाज़ा 165 फीट का है, बहुत बड़ा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ी ही दूर पर है यहाँ से। चलिए आइए चलते हैं। तो दोस्तों हम जहाँ से एंट्री करेंगे उस दरवाजे को कहा जाता है बादशाही दरवाज़ा, क्योंकि यहाँ से अकबर इधर अंदर आते थे। और यहाँ से एंट्री करने से पहले जूते चप्पल बाहर ही उतारने होते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है दरगाह कॉम्प्लेक्स और इस एंट्री गेट के बाईं तरफ है बुलंद दरवाजा, जिसे रेड और बफ सैंडस्टोन से बनाया गया है और साथ ही ब्लैक एंड व्हाइट मार्बल से सजाया हुआ है। ये जो आपको कमरे दिख रहे हैं, ये उन आसपास के गांव के बच्चों के हॉस्टल होते थे जो यहाँ पढ़ा करते थे और उनके माँ बाप उनकी पढ़ाई के पैसे नहीं दे पाते थे, तो यहाँ उनको मुफ्त में पढ़ाया जाता था। ये दरवाज़ा
अकबर ने अपनी गुजरात जीत की यादगार के रूप में बनवाया था। इस दरवाजे के स्तंभों पर कुरान की आयतें भी दिख जाती हैं और बाइबल के कोट्स भी दिख जाते हैं। इनसे ये पता चलता है कि अकबर हर धर्म को बराबर समझते थे। इस दरवाजे की छतों पर भी फूल पत्तियों की बहुत अच्छी नक्काशी की गई थी। और इस बुलंद दरवाजे से पूरा शहर आप देख सकते हैं। ये उस समय दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा था। ये सामने जो है इसे वजू या हौज कहा जाता है और इसके दाईं तरफ है हजरत सलीम चिश्ती साहब की दरगाह, जो सफेद संगमरमर की बनी है। इन्होंने ही अकबर के लिए एक वारिस की दुआ मांगी थी। ये भी कहा जाता है कि जो भी इंसान यहाँ सच्चे दिल से मन्नत मांगते हैं और यहाँ धागा बांधते हैं, उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। और इस कॉम्प्लेक्स में एक ये इमारत भी है जहाँ शेख सलीम चिश्ती के संबंधियों की कब्रें हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा व्लॉग फतेहपुर सीकरी के ऊपर। इसके बाद मैं दोपहर में लौट आया आगरा, जहाँ मुझे यहाँ की सबसे खूबसूरत इमारत देखने जाना था, यानी कि ताजमहल। उसके बारे में बात करेंगे लेकिन अगले व्लॉग में। दोस्तों, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। साथ ही लाइक और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना। और ऐसे ही इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।